आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा मैग्नेटिक एंड अट्रैक्टिव होती है कि उन्हें हर कोई नोटिस करता है एंड हर किसी को उनसे बात करना भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा फनी होते हैं, बहुत ज्यादा रिच होते हैं या दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बट फिर भी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है उनकी स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स की वजह से। बिकॉज स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स से एक इंसान को सबसे डिफरेंट, मैग्नेटिक एंड उसकी पर्सनैलिटी को सबसे पावरफुल बनाती है। बट अगर तुम्हारे अंदर सोशल स्किल्स नहीं है तो तुम बस एक नॉर्मल इंसान हो, जहाँ ना तो तुम्हें कोई नोटिस करता है, ना तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करता है और ना ही तुम्हें कोई वैल्यू देता है। और शायद तुम्हारे साथ ऐसा होता भी होगा कि लोग तुम्हें इग्नोर करते होंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे और तुम्हें वैल्यू भी नहीं देते होंगे, है ना? बात तो सही है। और इसलिए अगर तुम एक टीनेजर हो, मतलब अभी तुम्हारी एज 15 से 22 साल है, तो तुम चाहे गर्ल हो या बॉय, हर किसी को इन 7 सोशल स्किल्स को जरूर मास्टर करना चाहिए। बिकॉज ये सोशल स्किल्स ना सिर्फ तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट बल्कि तुम्हें ज्यादा लाइकेबल, अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक बनाएंगी। एंड इन स्किल्स को सीखने के बाद लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तुम्हें वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। सो अगर तुम उन स्किल्स के बारे में जानने के लिए रेडी हो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में बताओ कि तुम एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट। कर दिया कमेंट? So let's get started with skill number 1. बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। देखो, सबसे पहली चीज है दूसरों को इम्प्रेस करना बंद करो। प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड चल रहा है कि लोग कुछ भी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो कूल दिख सके, लोग उन्हें नोटिस कर सके। जैसे तुम्हारे स्कूल ग्रुप की सारी लड़कियों का इंस्टा अकाउंट है और सभी लड़कियां डेली पोस्ट डालती हैं, डेली नई नई स्टोरीज लगाती हैं ताकि उन्हें लाइक्स मिल सके और फालतू के कमेंट्स मिल सके। और मुझे पता है कि तुम्हें ये सब नहीं पसंद है, बट फिर भी तुम उन्हें देखकर उनके जैसा करते हो ताकि तुम्हें लोग नोटिस कर सके, तुम कूल दिख सको और तुम उनके साथ उनके ग्रुप में रह सको, है ना? और सेम ऐसे ही अगर तुम्हारे सारे फ्रेंड्स क्लास में बातें कर रहे होते हैं, टीचर का मजाक उड़ा रहे होते हैं और तुम्हें सब गलत लग रहा होता है, बट फिर भी तुम उन्हें सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लेते हो ताकि तुम ग्रुप से अलग ना दिखो। और पता है, ऐसा करते हुए तुम धीरे धीरे अपनी रियल पर्सनैलिटी को भी चेंज कर देते हो। तुम वो चीजें करना छोड़ देते हो जो तुम्हें पसंद होती हैं और वो चीजें करनी स्टार्ट कर देते हो जो लोगों को पसंद होती हैं, ताकि तुम्हें सब एक्सेप्ट कर ले और तुम सबके साथ ग्रुप में रह सको, राइट? और तुम में से बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में आ जाती हैं ताकि वो अपने ग्रुप में शो ऑफ कर सके, सबकी अटेंशन को ग्रैब कर सके, है ना? और अगर तुम भी ऐसा करते हो तो प्लीज अभी सुधर जाओ। बिकॉज तुम जितना ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे उतना तुम अपनी रियल आइडेंटिटी से दूर होते जाओगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता जाएगा। इसलिए आज से ही कूल बनना, शो ऑफ करना, दूसरों को इम्प्रेस करना बंद करो। और कुछ भी करने से पहले खुद से पूछो कि मैं जो कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, क्या ये मुझे सच में पसंद है या सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने और कूल बनने के लिए कर रहा हूँ। और जिस दिन तुम ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि मुझे हर किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मैं जैसा हूँ वैसा इनफ हूँ, उस दिन से तुम्हारे अंदर रियल कॉन्फिडेंस आएगा और फिर तुम फेक नहीं दिखोगे और तुम्हें लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोग ऑटोमेटिक तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर, पीपल रिस्पेक्ट दोज हु स्टे रियल, नॉट दोज हु ट्राई टू प्लीज एवरीवन। इसलिए स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीवन। सबको इम्प्रेस करना बंद करो और तुम्हें जैसा रहना अच्छा लगता है, अपनी रियल पर्सनैलिटी और रियल आइडेंटिटी में जीना स्टार्ट करो। स्किल नंबर 2, लर्न टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ज्यादातर टीनेजर्स की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लोगों से बात नहीं करनी आती। वो कहीं जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि बात करना कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें। और शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स बैठकर बातें करते होंगे, गॉसिप करते होंगे, बट तुम चुप रहते हो बिकॉज तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या बोले, कहाँ से बात करना स्टार्ट करें, और इसलिए तुम चुपचाप अपने फोन में बिजी हो जाते हो। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तुम कुछ भी बोलने से पहले ओवर थिंक करने लगते हो, कहीं मुझे इग्नोर ना कर दिया जाए या फिर कहीं मेरी बात सबको बुरी ना लग जाए, और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से तुम चुप रह जाते हो। मान लो तुमने कोई न्यू स्कूल ज्वाइन किया है या कोचिंग ज्वाइन की है, अब जब तक तुम वहाँ पर किसी से बात नहीं करोगे तब तक तुम्हें कौन जान पाएगा और कैसे तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे। इसलिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और कन्वर्सेशन स्टार्ट करना सीखो। अगर तुम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो और तुम्हें उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहना है, हाय आई एम रिया एंड यू। अरे मतलब रिया की जगह आपका जो नेम है आप वो बोलो। और इस तरह से बोला गया छोटा सा हाय या हेलो तुम्हारे अंदर के डर को खत्म करके तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाएगा और तुम इजीली ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए आज से एक चैलेंज लो कि डेली किसी एक स्ट्रेंजर से बिना किसी हेजिटेशन के हाय या हेलो बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारी सिंपल कन्वर्सेशन ही तुम्हें लोगों से कनेक्ट करती है एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाती है।
नाउ स्किल नंबर 3, बिकम अ गुड लिसनर। देखो यार, एक गुड लिसनर होना भी एक बहुत बड़ी एंड पावरफुल सोशल स्किल है। लोग उस इंसान को ज्यादा याद रखते हैं और उससे ज्यादा कनेक्ट होते हैं जो लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है एंड रिस्पॉन्स करता है। बट मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब कोई बात कर रहा होता है तो वो उनकी बात को कम सुनते हैं या बिना सुने ही बीच में अपनी बात बोलने लगते हैं। लाइक तुम अपने फ्रेंड से बोलते हो, यार दिया, पता है आज मेरा टेस्ट बहुत बेकार हुआ। बट दिया तुम्हारी पूरी बात सुने बिना ही बीच में बोलने लगती है अरे यार, मेरे साथ तो उससे भी ज्यादा बुरा हुआ। और फिर वो बीच में ही अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। अब सोचो तुम्हें कितना awkward फील होगा, तुम्हें कितना बुरा लगेगा। सेम ऐसे ही जब तुम घर आते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कुछ बात कर रहे होते हैं, बट तुम उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हो और अपने फोन को चलाते रहते हो। तो सोचो उन्हें कैसा फील होता होगा, है ना। और तुम्हारी इस हैबिट की वजह से लोगों के अंदर से तुम्हारे लिए इंटरेस्ट खत्म होता रहता है। ऑलवेज रिमेम्बर, लोग उसके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो उसकी फीलिंग्स को समझे, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उन्हें प्रायोरिटी दे। और जब तुम उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो, रिस्पॉन्स करते हो, तो उन्हें तुमसे बात करना अच्छा लगता है। फिर वो तुमसे और खुलकर बात कर पाते हैं। और इसलिए एक गुड लिसनर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी सोशल स्किल है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी तुमसे कोई बात करे तो अपना फोन और अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर उसकी बात को ध्यान से सुनो और रिस्पॉन्स करो। अच्छा, फिर क्या हुआ? रिस्पॉन्स में इस तरह के वर्ड्स का यूज करो, क्योंकि रिस्पॉन्स में बोले गए इस तरह के वर्ड कन्वर्सेशन को और भी बेटर बना देते हैं। और ऐसा करने से तुम्हारी पर्सनैलिटी पावरफुल एंड मैग्नेटिक बनेगी। लोग ऑटोमेटिक तुमसे कनेक्ट होने लगेंगे। नाउ स्किल नंबर 4, स्पीक स्लोली नॉट लाउडली। आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि कुछ लोग इतने ज्यादा लाउड होते हैं कि वो अपनी हर एक बात को लगभग चिल्ला कर बोलते हैं। उन्हें लगता है कि वो जितना ज्यादा लाउड वॉइस में बोलेंगे लोग उन्हें उतना ज्यादा नोटिस करेंगे। बट सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम अपनी बात लाउड वॉइस में और घबरा कर जल्दी जल्दी में बोलते हो तो तुम ज्यादा नर्वस एंड लो कॉन्फिडेंट लगते हो और लोग तुम्हारी बातों को सीरियसली भी नहीं लेते हैं। वहीं अगर तुम अपनी बात को आराम से, क्लियरली एंड काम टोन में बोलते हो तो लोग तुम्हारी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे एंड तुम्हारी बातों को रिस्पॉन्स भी करेंगे। बट वेट, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इतना ज्यादा धीरे बोलो कि लोगों को तुम्हारी आवाज सुनाई ही ना दे। अच्छा, हमको सिखा। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें बस अपनी नॉर्मल वॉइस में बोलना है, घबरा कर या चिल्ला कर नहीं बोलना है। जब तुम स्लो एंड काम वॉइस में बात करते हो तो तुम्हारी बातें ज्यादा मैच्योर एंड कॉन्फिडेंट लगती हैं और लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। उन्हें तुम्हारी बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं और जब लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं तो ये चीज तुम्हारी पावरफुल एंड मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का साइन है। नाउ स्किल नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लर्न टू से नो। बहुत सारे टीनेजर्स की प्रॉब्लम पता है क्या है? कि उन्हें नो बोलना नहीं आता। उन्हें इस बात से डर लगता रहता है कि अगर मैंने ना बोल दिया तो लोग बुरा मान जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे या कहीं मेरी फ्रेंडशिप ना खराब हो जाए। और यही सोचकर वो हर एक बात के लिए हाँ बोल देते हैं, फिर चाहे उनका मन हो या ना हो, उनके पास टाइम हो या ना हो, फिर भी वो हर एक काम के लिए हाँ बोल देते हैं। राइट? और शायद तुम भी ऐसा करते होंगे। लाइक तुम अपने घर पर स्टडी कर रहे होते हो, तभी तुम्हारे फ्रेंड का मैसेज आता है, चल यार बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग करनी है। तुम उसे मना करना चाहते हो कि यार मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बिजी हूँ, बट फिर भी तुम सोचते हो कि यार अगर मैंने मना कर दिया तो बुरा मान जाएगा और गुस्सा हो जाएगा। और फिर क्या, तुम्हारा मन ना होते हुए भी तुम उसके साथ चलने के लिए मान जाते हो और अपना काम छोड़कर उसके साथ चले जाते हो। और तुम्हारी इसी एक हाँ की वजह से तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? और अगर तुम ऐसा करते हो तो प्लीज आज से ये सब करना बंद करो। रिमेम्बर, हर जगह पर और हर एक टाइम पर हाँ बोलना काइंडनेस नहीं होता। कभी कभी तुम्हें सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बोलते हो। और पता है, तुम जितना ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो, लोगों की नजरों में तुम्हारी वैल्यू उतनी ज्यादा कम होती जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथों में चला जाता है। फिर तुम वही करते हो जो लोग बोलते हैं, ना कि वो जो तुम्हारा मन करता है। इसलिए आज से ही अगर तुमसे कोई ऐसा काम कहता है जो तुम्हारे गोल, तुम्हारी वैल्यूज या तुम्हारे कंफर्ट के अगेंस्ट है, तो बिना गिल्ट फील किए नो बोलना स्टार्ट करो। बिकॉज जब तुम बिना गिल्ट फील किए नो बोलते हो तो तुम खुद को एंड खुद के गोल्स को प्रायोरिटी देते हो। एंड जब तुम कॉन्फिडेंटली नो बोलना स्टार्ट कर दोगे तो लोग भी तुम्हारी वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आज से ही नो बोलना स्टार्ट करो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल लोगों के हाथों में चला जाएगा। नाउ स्किल नंबर 6, कंट्रोल योर इमोशंस। देखो यार, इस स्टेप के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी इमोशनल इंसान हूँ। चीटिंग करता है तू। मुझे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और रोना तो बहुत जल्दी आता है। एंड यू नो, ये टीन एज कुछ ऐसी होती भी है कि इस एज में इमोशंस बहुत जल्दी चेंज होते हैं। कभी किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी किसी एक कमेंट पर पूरा दिन खराब हो जाता है और कभी कभी तो मूड इतना ऑफ हो जाता है कि किसी से कुछ भी बात करने का मन नहीं करता, है ना। और इस एज में ये सारी फीलिंग्स नॉर्मल है और इसीलिए इस तरह की फीलिंग्स पर तुरंत रिएक्ट करना सही नहीं होता। लाइक अगर तुम्हारे पेरेंट्स गुस्से में आकर तुम्हें सबके सामने डांट देते हैं तो ऑब्वियसली तुम्हें गुस्सा आएगा, बट
वहाँ पर तुम्हें तुरंत नहीं रिएक्ट करना है, बल्कि तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और शांत रहकर सोचना है कि उन्होंने मुझे क्यों डांटा, उनका डांटना सही था या नहीं। और सोच समझकर रिएक्ट करना तुम्हारी मैच्योरिटी को दिखाता है। इसलिए अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए या तुम्हें किसी की बात का बुरा लगे तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय 10 से 15 सेकंड रुक जाओ और डीप ब्रीथ लो और फिर सोच समझकर कामली रिप्लाई करो। और एक छोटी सी हैबिट तुम्हें बहुत सारी अननेसेसरी फाइट, रिग्रेट्स एंड स्ट्रेस से बचाएगी। बट वेट, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर तुम्हारी कोई इंसल्ट करता है फिर भी तुम चुप रहते हो। तुम्हें चुप नहीं रहना है, बल्कि अगर तुम्हारी कोई इंसल्ट करता है, तुम्हें गलत बोलता है, तो तुम्हें सोच समझकर ऐसा रिप्लाई देना है कि लोग दोबारा तुम्हारी इंसल्ट करने या तुम्हें गलत बोलने से पहले सोचें। देखो यार, स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो इमोशंस आने के बाद भी सही डिसीजन लेते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशनल नहीं। स्किल नंबर 7, एम्पैथी एंड काइंडनेस। एक मैग्नेटिक एंड पावरफुल पर्सनैलिटी के लिए ये दोनों चीजें होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिकॉज एम्पैथी का मतलब होता है किसी इंसान की सिचुएशन एंड इमोशंस को फील और अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी। दैट मीन्स अगर तुमसे कोई अपनी बात शेयर करता है तो अगर तुम उसकी सिचुएशन को समझते हो और इस तरह से रिस्पॉन्स करते हो, मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे लिए ये कितना डिफिकल्ट होगा, तो ये चीज एम्पैथी दिखाती है। और जब तुम ऐसा रिस्पॉन्स करते हो तो सामने वाले इंसान को तुम्हारे अराउंड सेफ फील होता है और वो तुमसे ओपनली बात कर पाते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के तुमसे सारी बातें शेयर करते हैं। और ऐसा करने से तुम ज्यादा मेच्योर एंड इमोशनल इंटेलिजेंट लगते हो, जिससे लोग तुम्हें हमेशा याद रखते हैं और उनके माइंड में तुम्हारी एक अच्छी इमेज बन जाती है। और दूसरी चीज है काइंडनेस। एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के लिए काइंडनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काइंड पर्सन को हर कोई याद रखता है। काइंडनेस का मतलब दूसरों के साथ केयरिंग, रिस्पेक्टफुल एंड हेल्पफुल बिहेवियर रखना, जैसे कि थैंक यू बोलना, हेल्प ऑफर करना, किसी को अप्रिशिएट करना। देखो यार, ये सच है कि काइंड पर्सन नेचुरली लाइकेबल लगते हैं, लोग उनके अराउंड कंफर्टेबल फील करते हैं और हर एक इंसान काइंड पर्सन को हमेशा याद रखता है। इसलिए अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को काइंड रखो। और हाँ, अगर कभी टाइम मिले तो किसी की हेल्प करके देखना, बहुत अच्छा फील होगा। और जब ये दोनों क्वालिटीज कंबाइन होती तब तुम्हारी पर्सनालिटी वार्म, ट्रूथवर्थी एंड मैग्नेटिक बन जाती है। लोग ऑटोमेटिक तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, तुमसे कनेक्ट होने लगते हैं। एंड द लास्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट इज मैग्नेटिक पर्सनालिटी किसी एक्सपेंसिव आउटफिट या परफेक्ट फेस से नहीं बनती, वो बनती है स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स की वजह से। मतलब लोग तुम्हारे आसपास कैसा फील करते हैं, लोगों की नजरों में तुम्हारी क्या वैल्यू है, लोग तुम्हें किस नजरिए से देखते हैं। और जब तुम्हारी सोशल स्किल्स स्ट्रॉन्ग होगी तब तुम नोटिस करोगे कि लोग ऑटोमेटिक तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उन्हें तुमसे बात करना अच्छा लगेगा, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। इसलिए अपनी सोशल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ।